कुछ लोग कार्स के शौकीन होते हैं और कुछ लोग मूवीज के, लेकिन अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन है तो समझिए आपके सपने सच होने वाले हैं। इन दीवानों ने हुनर, दौलत, प्रेरणा और कड़ी मेहनत के दम पर फिल्मी जगत की कुछ सबसे लोकप्रिय कारों को जिंदा करके दिखाया है। पेश है असल जिंदगी में बनाई जाने वाली दुनिया की 10 सबसे बेहतरीन फिल्मी कारें। नंबर 10, ऑप्टिमस प्राइम, जो फिडुचिया पेंसिल्वेनिया की मोनरो काउंटी में रहने वाले एक बेहद समर्पित पिता हैं। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा लोकप्रिय फिल्म फ्रेंचाइजी ट्रांसफॉर्मर्स का किस हद तक दीवाना है, तो उन्होंने ऑटोबोट्स के लीडर ऑप्टिमस प्राइम दुनिया का सबसे पहला फुल साइज रेप्लिका बनाने की ठानी। 21,000 पाउंड की ये ट्रक 30 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी है, जिस पर 16 ऑटोबोट लोगो बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सारा काम खुद करने वाले जो के पास कोई भी मैकेनिकल ट्रेनिंग नहीं है। भले ही ये ट्रक डिसेप्टिकॉन्स के हमले के वक्त रूप न बदले, पर जो का संदेश भी ऑप्टिमस प्राइम के संदेश जितना ही प्रेरणादायक है। भले ही ये काम मुश्किल था, नामुमकिन लगे, लेकिन कोशिश करने से कभी डरना नहीं चाहिए। आज ये ट्रक दुनिया भर में घूमकर लोगों से और कभी कभी तो दूसरे ऑटोबोट से भी मिलता है। नंबर 9, टो मीटर। एडी पॉल ने फिल्मों और टीवी के लिए दशकों तक काम करके सैकड़ों कारें बनाई, जिनमें से कुछ मॉडिफाइड और कुछ हैंडमेड थी। एडी ने सबसे पहले ग्रीस फिल्म के लिए 36 कारें बनाई थी, वो भी सिर्फ 2 हफ्ते में। जब जो लेनो ने पिक्सार को उनकी आने वाली फिल्म कार्स के प्रमोशन के लिए कुछ गाड़ियां बनवाने के लिए एडी की मदद लेने के लिए कहा, तो पिक्सार ने सोचा प्यारे से टो मीटर से बेहतर भला और कौन सा कैरेक्टर रहेगा। एडी हमेशा से इस टोइंग ट्रक को बनाना चाहते थे, सो पिक्सार ने कहा कि अगर एडी टो मीटर बनाना चाहते हैं तो पहले उन्हें रेस कार लाइटनिंग मैक क्वीन और फीमेल लीड सैली कारेरा बनाकर दिखानी होगी। ये काम एडी के लिए बहुत ज्यादा आसान था। उन्होंने एक ट्रांस एम से मैक क्वीन बनाई और एक पोर्श का व्हील बेस छोटा करके सैली भी बनाई। उसके बाद उन्हें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली एक बिग ब्लॉक 77 शेवी पिकअप मिली और वे मेटर बनाने में जुट गए। सबसे कठिन काम था मेटर की प्यारी सी स्माइल की नकल उतारना, जिसके लिए एडी को रेडिएटर पीछे खिसकाकर मेटर के दांतों के लिए जगह बनानी पड़ी। करीब 4 या 5 हफ्तों की मेहनत और एप्स की प्लास्टिक की 20 शीट, स्टील की 6 शीट और 6 गैलन पेंट खर्च करने के बाद मेटर बनके तैयार हुआ। पर नतीजा ऐसा शानदार था कि पिक्सार किसी ट्रेलर पार्क में खड़े टॉर्नेडो से भी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। नंबर 8, फ्लिंट मोबिल। भला ऐसा भी कोई होगा जिसने फॉक्सवैगन पोलो को पाषाण काल की किसी गाड़ी में बदलने की ना सोची हो। कम से कम इस कार लवर और फ्लिंटस्टोन फैन ने तो ये सपना जरूर देखा था। जर्मन इंजीनियर सेबेस्टियन ट्रेगर ने कार की चेसिस, इंजन और पहियों के अलावा सारी चीजें निकालने के बाद उस पे लकड़ी का फ्रेम और लेपर्ड प्रिंट वाले स्टिकर लगाकर फ्लिंट मोबिल बना डाली। उन्होंने कार में लकड़ी की बेंच और कपड़े की छत भी लगाई ताकि ये बिल्कुल फ्रेड फ्लिंटस्टोन की गाड़ी की तरह दिखे। बस एक ही चीज फ्रेड की गाड़ी से अलग थी, कार की ड्राइविंग पावर, जो आगे वाले रोलर के नीचे छिपे 1.3 लीटर इंजन से प्राप्त होती थी। भले ही ये ट्रेगर अपने काम से बहुत खुश हो, पर पुलिस ज्यादा खुश नहीं थी। उनका कहना था कि इस कार को सड़क पे चलाना सेफ नहीं रहेगा। जाहिर है जिस गाड़ी में शीशा, वाइपर, सीट बेल्ट, हेडलाइट और इंडिकेटर ना हो, वो सड़क पे चलाने के लिए अनसेफ ही रहेगी। पर अच्छी बात यह है कि अब इस कार को ट्रेगर जैसे कार लवर्स और फ्लिंटस्टोन्स फैंस के देखने के लिए रख दिया गया है। नंबर 7, जुरासिक पार्क वाली फोर्ड एक्सप्लोर। इस कार के बारे में सुनने से पहले अपनी कुर्सी थाम के बैठिएगा। ह्यूस्टन टेक्सास के क्रिस्टोफर ऑर्गेरोन ने साई-फाई एडवेंचर फिल्म जुरासिक पार्क में दिखाई गई फोर्ड एक्सप्लोरर की हूबहू नकल बनाने की ठानी। पर जब उन्होंने ये फैसला लिया तो उस फिल्म को आए हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके थे। नकल बनाने के लिए सही, पार्ट्स की तलाश खुद अपने आप में किसी एडवेंचर से कम नहीं थी, लेकिन जुरासिक चीजों के लिए तो जुरासिक जुगाड़ी लगाना पड़ेगा ना भाई। आखिरकार उन्हें एक्सप्लोरर का सही मॉडल करेगलिस्ट पे मिल ही गया। उसे $500 में खरीदने के बाद उन्होंने उस पर 2 साल तक मेहनत की और जब कार तैयार हो गई तो उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर सबके साथ शेयर की। क्रिस्टोफर सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी गाड़ी में 2 CRT स्क्रीन्स लगाई, जिस पर जुरासिक पार्क का टूर वीडियो भी चलता है, और आगे एक ब्रश गार्ड भी लगाया। पूरी तरह से बनके तैयार होने के बाद इस गाड़ी को देखकर ऐसा लगता है मानो सीधे मूवी के सेट से आई हो। नंबर 6, डोनाल्ड डक वाली कार। लगता है नॉर्वे के लोग डोनाल्ड डक के जबरदस्त फैन होते हैं, तभी तो एम कार क्लब ने 1991 में किसी कार शो के लिए एक 1934 बेल्ज फायर रनअबाउट को मॉडिफाई करके एकदम डोनाल्ड की कार जैसी एक असली चलती फिरती कार बना डाली। ये कार बिल्कुल कार्टून वाली उस कार की जैसी दिखती है, जिसे डोनाल्ड ने अलग अलग कार्स के पार्ट से बनाया था। कार को एक ओपेल कैडेट इंजन से शक्ति मिलती है और इसके बाकी के पार्ट्स को अलग से ऑर्डर देकर बनवाया गया था। इतना ही नहीं, कार की नंबर प्लेट 313 13 मार्च या डोनाल्ड डक के बर्थडे से प्रेरित है। कार के मौजूदा मालिक फिन पेडरसन है, जो कि इस कार को खरीदने के कई ऑफर ठुकरा चुके हैं। और बेचे भी क्यों भाई, आखिरकार वो एक खास
ड्राइवर हैं, जिनकी 313 स्पेशल नंबर प्लेट इतनी महान हस्ती है, मेरा मतलब है कि महान बतख से जुड़ी हुई है। नंबर 5, घोस्ट बस्टर वाली एक्टो 1 कार। अगर आपको रियल लाइफ में घोस्ट बस्टर वाली एक्टो 1 कार बनवानी हो तो आप किसके पास जाएंगे? इस बंदे के पास। घोस्ट बस्टर के दीवाने लॉरेन बाल्डविन को सभी सही पार्ट्स ढूंढने में पूरे 2 साल लगे और 6 महीने के बाद उन्होंने इन पार्ट से अपने लिए एक एक्टो वैन तैयार की, वही कार जिस पर घोस्ट बस्टर की टीम चलती है। इस कार को बनाने में लॉरेन ने 1959 मिलर मीटर की चेसिस और एक एम्बुलेंस और हॉर्स वैन की बॉडी का इस्तेमाल किया। बताते हैं कि 8 साल तलाशने के बाद एक दिन वे किसी दूसरी कार को लेने गए थे, तभी अचानक से वहां उनको ये कार दिखाई दी। उन्हें ये कार $2,500 की पड़ी और कन्वर्जन के $20,000 लगे। लॉरेन की माने तो अगर कुछ स्थानीय बिजनेसमैन ने मदद न की होती तो $1,00,000 से भी ज्यादा खर्च हो सकते थे। कन्वर्ट करने के लिए गाड़ी के भूतों के लिए एक स्टोरेज टैंक और नीली बत्तियां भी लगाई गई। लॉरेन अपनी अनोखी कार में बैठकर अक्सर न्यूयॉर्क की सड़कों पर सैर के लिए निकलते हैं और इसे सेलिब्रिटी और चैरिटी इवेंट्स में भी ले जाते हैं। तो अगली बार आपको अपने मोहल्ले में कोई अजीब सी कार दिखे तो डरना मत। नंबर 4, मिस्ट्री मशीन। भूत पकड़ने वाली टीम से लेकर भूतों की जांच करने वाले शैतान बच्चों तक, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि स्कूबी डू के फैंस मिस्ट्री मशीन नाम की इस गाड़ी को असल जिंदगी में भी देखना चाहते हैं। वैसे बहुत से दीवाने फ्रेड, डेफनी, वेल्मा, शैगी और स्कूबी डू के इस मैन ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल की नकल बनाने की कोशिश कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर फ्लोरिडा में बेस्ड अनोखी कारों के सेलर आइडियल क्लासिक कार्स द्वारा बेची जाने वाली इस नकल को ले लीजिए। ये मॉडल एक 1972 फोर्ड E200 इकोनॉलन पे बेस्ड है, जिसमें पेंट समेत कुल $15,000 खर्च हुए। गाड़ी की डिटेल्स पर बड़ी बारीकी से ध्यान दिया गया है, क्योंकि इसे बनाने में डिज्नी के लिए मॉडल्स बनाने वाले एक बंदे का भी हाथ है। गाड़ी की सीट का कवर भी एकदम मिस्ट्री मशीन जैसा ही है और ऊपर एक घोस्ट डिटेक्टर भी लगा हुआ है। यह मिस्ट्री मशीन की इस नकलों को देख लीजिए जो किसी को एक पार्किंग लॉट में खड़ी मिली थी और दूसरी जो कि दुनिया की सबसे जानी पहचानी और पुरानी वैन जिंकी से बनाई जा रही थी। नंबर 3, मैड मैक्स वाली इंटरसेप्टर। मैड मैक्स फ्यूरी रोड में दिखने वाली सभी कारों के पीछे प्रोडक्शन डिजाइनर कॉलिन गिब्सन का हाथ था। वे ऑस्ट्रेलिया में अपनी क्रू के साथ जॉर्ज मिलर की मैड मैक्स के लिए एकदम सटीक फीचर्स वाली कारें ढूंढ रहे थे। आज के दौर की बहुत सी फिल्में CGI का इस्तेमाल करती हैं, पर मैड मैक्स की शूटिंग के लिए पूरी तरह से काम करती लगभग 200 कारें बनाई गई थी। उदाहरण के तौर पे फिल्म के नायक की कार इंटरसेप्टर को ले लीजिए। ये 1974 XB फोर्ड फैल्कन कूप पे बेस्ड है, जो फिल्म की शुरुआत में क्षतिग्रस्त होने के बाद नए सस्पेंशन, नई ऑफ रोड व्हील्स, नई चेसेस और हथियारों से लैस होकर वापस आती है। इस तरह से ये मूवी कार फैंस के लिए किसी सपने से कम नहीं है। तो चलिए फिल्म की दूसरी कारों के बारे में भी बात कर लेते हैं। गीगा हॉर्स फिल्म के विलन की कार है, जो 1959 कैडिलैक कूप डी विल से बनी है और मॉर्टन इस पे ऐसे बैठता है जैसे ये कोई सिंहासन हो। इस बेहद दमदार कार में दो सुपरचार्ज्ड V8 इंजन लगे हैं, जिससे कार की भारी भरकम डबल ट्रैकर व्हील्स को ताकत मिलती है। अब बात करते हैं फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ी वॉर रिंग की। वॉर रिंग चेकोस्लोवाकिया की एक भूतपूर्व सैन्य टाट्रा ट्रक पे बेस्ड 6 व्हील ड्राइव है, जिसे 2 सुपरचार्ज्ड V8 इंजन बल प्रदान करते हैं। पीछे की ओर 1940 के दशक की एक शेवी फ्लीट मास्टर को वेल्ड किया गया है और टैंकर के ऊपर बीटल का एक केबिन लगाया गया है। फिल्म की एक दूसरी महत्वपूर्ण गाड़ी है रिक्टस एरेक्टस की बिगफुट, जिसे मॉन्स्टर ट्रक की चेसिस पर एक 1940 डॉज फार्गो को फिट करके बनाया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि गाड़ी को फिल्म के स्टंट करने के लिए पर्याप्त क्लियरेंस मिल सके। एक कार है द पीसमेकर, जो अपने भोले भाले नाम से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये वैलियंट चार्जर बॉडी वाली एक मॉडिफाइड होवे एंड होवे EV1 एक्सट्रीम व्हीकल 1 से बनी हुई है। और अंत में आती है डूफ वैगन, फिल्म की सबसे अनोखी कार, जिसमें लाउड स्पीकर्स और स्पॉटलाइट से लेकर आग उगलने वाले गिटार तक सब कुछ है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। नंबर 2, नाइट राइडर की किट। नाइट राइडर की किट 80 के दशक की सबसे मशहूर टीवी कार है, जिसे चलाने का सपना बच्चों से लेकर बड़े बड़े तक देखते थे। क्रिस पाल्मर नाम के इस फैन ने एक कदम आगे जाते हुए अपने लिए खुद की एक किट बनाने की ठानी। 5 ट्रांसएम्स, बहुत से कस्टम पार्ट्स, घंटों की कड़ी मेहनत और दोस्तों की भरपूर मदद से ये कार पूरे 3 साल में बनके तैयार हुई। क्रिस मानते हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि उनका मॉडल हूबहू 1982 वाले ओरिजिनल जैसा ही दिखता है। कार के सारे फीचर्स बिल्कुल टीवी वाली किट के जैसे हैं। नंबर 1 बताने से पहले आपको कुछ दूसरी खास कारों के बारे में बता दिया जाए। वैकी रेस कोर्स। वैकी रेसेस हेना बारबरा द्वारा प्रोड्यूस्ड 17 एपिसोड वाली एक कार्टून सीरीज थी। अजीब से कैरेक्टर्स और उनसे भी अजीब कारें। वैकीएस्ट रेसर का खिताब जीतने के लिए हर हफ्ते क्रॉस कंट्री रेस किया करते थे, लेकिन गुडवुड स्पीड फेस्टिवल में इस इवेंट को सचमुच देखने से ज्यादा मजेदार और भला क्या हो सकता है। 2008 में 11 का सेट पूरा होने तक हर साल किसी वैकी कार की एक चलती फिरती नकल रिलीज की जाती थी। सिर्फ कार ही नहीं, बल्कि इन कारों के ड्राइवर भी बिल्कुल उन कार्टून कैरेक्टर्स की तरह ही कपड़े पहनते हैं। इस इवेंट को देखना वैकी फैंस के लिए वाकई किसी सपने से कम नहीं है। द डिलोरियन। दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के ऑली विल्की के पास एक नहीं बल्कि दो डिलोरियन
कार है। ये एक बड़ी मशहूर कार है जिसे बैक टू द फ्यूचर सीरीज के डॉक्टर ब्राउन चलाते हैं। हॉली ने अपनी पहली डोलेरियन को मई 2012 में खरीदा था और 18 महीने उस पर मेहनत की। फिर उन्होंने नासा के एक भूतपूर्व इंजीनियर और यूनिवर्सल स्टूडियोज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बनाई गई एक दूसरी डेलोरियन खरीद ली। ये कार टाइम ट्रेवल तो नहीं करती, पर इसमें फुली प्रोग्रामेबल टाइम सर्किट, फ्लक्स कैपेसिटर और मिस्टर फ्यूजन होम एनर्जी रिएक्टर जैसे सभी फीचर्स मौजूद हैं। कार जब 88 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलती है तो लाइट्स और टाइम ट्रेवल साउंड स्टार्ट हो जाती है और इसे होवर कन्वर्जन मोड में भी चलाया जा सकता है। वैसे डॉक का कहना एकदम जायज था, जब कार में टाइम मशीन बनानी है तो क्यों ना थोड़ा स्टाइल में किया जाए। नंबर 1, बैटमोबिल। बैटमोबिल से ज्यादा लोकप्रिय मूवी कार भला और कोई हो ही नहीं सकती। भले ही आप बैटमैन फिल्म या कॉमिक्स के शौकीन ना हो, पर ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि बैटमोबिल बड़ी ही जबरदस्त कार है। कम से कम ऑस्ट्रेलिया के जैक मिहाइलोविच तो ऐसा ही सोचते हैं, तभी तो उन्होंने 1989 में आई माइकल कीटन वाली बैटमैन फिल्म की कार से प्रेरित होकर अपने लिए एकदम वैसी कार बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक हॉलीवुड नीलामी में जाकर फिल्म की शूटिंग में इस्तेमाल होने वाले ओरिजिनल पार्ट्स को खरीद लिया। इस कार को चलाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, जिसे पूरा करने के लिए जैक अपनी कार को शादी, ब्याह या बर्थडे जैसे इवेंट्स में ले जाते हैं। पर जैक एक सच्चे जेंटलमैन भी हैं, क्योंकि वे अपनी बैटमोबिल को बेचने के कई ऑफर ठुकरा चुके हैं ताकि वे मेक अ विश फाउंडेशन के साथ मिलकर गंभीर रूप से बीमार बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सकें। बैटमोबिल तो समय के साथ और भी बेहतर होती जा रही है। यकीन ना हो तो फिल्म डार्क नाइट की टम्बलर बैटमोबिल की ये नकल देखिए, जो कि 2014 में $1 मिलियन में बिक रही थी। इतनी ही रकम फिल्म वाली कार को बनाने में भी खर्च हुई थी। क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्मों में CGI की जगह असली मॉडल्स यूज करना पसंद करते हैं, इसलिए वार्नर ब्रदर्स के कस्टम डिजाइन क्रू ने द डार्क नाइट ट्रोलॉजी के लिए ऐसी 7 कारें बनाई, जिसमें पीछे से निकलती आग का लुक देने के लिए हॉट एयर बलून बनाने वाले बर्नर भी लगाए गए थे। कार का हर एक पार्ट कस्टम मेड यानी कि अलग से बनाया गया है और कार को पूरी तरह से तैयार होने में 1 साल लगा। ऊपर बिकने वाली कार में कस्टम रिम वाले 44 इंच टायर, ब्लूटूथ और हाईपॉड इंटीग्रेशन वाला स्टीरियो और एक CD DVD प्लेयर के साथ एक 8 सिलेंडर वाला इंजन भी है। पता है कार थोड़ी पुरानी है, पर फिर भी अब CD प्लेयर कौन चलाता है भाई। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस कार को सड़क पर चलाने से किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होता। ऐसा है तो शायद कार के रॉकेट लॉन्चर्स हटा दिए गए हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोग बस दुनिया को जलते हुए देखना चाहते हैं और कुछ लोग बस बैटमोबिल पे बैठ के सड़कों पे घूमना। तो आपका क्या कहना है, इनमें से कौन सी कार आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? क्या कोई ऐसी मूवी कार है जिसे आप असल दुनिया में भी देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।